नंबर 4 पे हमने अपना क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन डिटरमिन करना होता है और उसमें क्या होता है कि हम जो भी टेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स Z या T, उसकी टेबल वैल्यू देखते हैं और उसके अगेंस्ट जो हमारा क्रिटिकल रीजन है वो कहाँ लाई कर रहा होता है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है उसकी लोकेशन, हमेशा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जो भी साइन है, उसकी इनइक्वालिटी है, तो उसके अगेंस्ट हमारा इसका क्रिटिकल रीजन का भी साइन आ रहा होता है। ये देखिए, अगर पहला केस है डज नॉट इक्वल टू का और हम Z टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास टू टेल टेस्ट में क्या होगा, हमने दोनों टेल्स में देखना होगा, इधर भी देखना होगा और इधर भी। तो हम फिर उसमें क्या होता है, जो अपनी क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं उसको दोनों हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, α/2 कर देंगे। इफ़ थीटा एज पर द फर्स्ट के थीटा डज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, तो क्रिटिकल रीजन क्या होगा कि Z जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, जो इसकी आप कैलकुलेट वैल्यू करेंगे, वो टेबल वैल्यू से माइनस वाली साइड पे आपने लेस में देखनी है और ग्रेटर वाली साइड पे पॉजिटिव में देखनी है। और बाज़ दफ़ा हम ये भी करते हैं सीनियर क्लासेस में जाके, हम इसको क्या कर देते हैं, इन दोनों में देखने की बजाय हम एक जनरल क्राइटेरिया बना लेते हैं कि Z कैलकुलेटेड का मॉड ले लेते हैं और दैट शुड बी ग्रेटर देन Z α/2। मॉड लेने की रीज़न ये होती है बेटा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या डिसाइड किया था कि दोनों तरफ इक्वली डिस्टेंट होती हैं वैल्यूज़, ठीक है। जितना एरिया इधर होगा उतना ही उसके दूसरी साइड पे होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, माइनस और पॉजिटिव का जनरल टर्म ले लेते हैं मॉड करके और उसको ग्रेटर देन में चेक कर लेते हैं। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, हमारे पास वन टेल टेस्ट जब आ रहा होता है तो वन टेल टेस्ट में हमने लेस देन या ग्रेटर देन वाला साइन यूज़ करना है। अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन थीटा नॉट है तो हमारा क्रिटिकल रीजन क्या होगा, Z कैलकुलेटेड लेस देन माइनस Z α। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा हम सिर्फ अल्फा लेंगे क्योंकि हमने एक ही टेल में देखना है, दोनों टेल में डिवाइड नहीं करना, वरना हम α/2 लेते हैं टू टेल में। थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट, तो इसमें क्या होगा, Z कैलकुलेटेड शुड ऑल्सो भी ग्रेटर देन थीटा Z α। नंबर 5 स्टेप पे हम Z की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। Z की वैल्यू के लिए जो भी हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर √n या s ओवर √n। इसमें अगर हमें x बार कैलकुलेट करना पड़ता है तो वो भी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू लेंगे। नंबर 6 पे हम डिसीजन लेते हैं। डिसीजन किस बेस पे ले रहे होते हैं बेटा, कि अगर हमारी जो कंडीशन है क्रिटिकल रीजन की वो फुलफिल हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे H0 को। लेकिन अगर वो कंडीशन ऐसी है कि ये वाला हमारे पास ऑल्टरनेट ये लगा हुआ है क्रिटिकल रीजन और हमारी वैल्यू जो है ये वाली इससे बड़ी आ गई है तो हम रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अगर यही वाली वैल्यू कम आ गई है तो फिर हम क्या करेंगे, वी फेल टू रिजेक्ट H0 एंड वी एक्सेप्ट H0, ठीक है। अब याद रखिएगा ये मैंने आपको समझाने के लिए कंडीशंस लिखी हैं, लेकिन जब आप वैसे फोर्थ स्टेप लिखेंगे तो आपने सिर्फ ये लिखना है क्रिटिकल रीजन इज इक्वल टू जो भी होगा Z कैलकुलेटेड इज लेस देन माइनस Z α या Z कैलकुलेटेड शुड बी ग्रेटर देन Z α। या टू टेल टेस्ट के लिए आप क्या लिखेंगे, Z कैलकुलेटेड का मॉड इज ग्रेटर देन Z α/2, ठीक है।